क्या आप भी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक चुके हैं? याद रखना, जब तक जीवन में गिरोगे नहीं तब तक उठने का हुनर और इतिहास रचने की ताकत कभी नहीं आएगी। कम उम्र का संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अंदर से इतना फौलाद बना देता है कि दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। आज का वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा, जहां स्वयं महादेव माता पार्वती को जीवन का वह सबसे बड़ा कड़वा और अकट्य सत्य समझा रहे हैं, जिसे जाने बिना कोई भी इंसान इस संसार की बाजी नहीं जीत सकता। कैलाश पर्वत के हिम आदचित शिखरों पर जहां अनंत शांति का वास है, देवादिदेव महादेव गहन ध्यान में लीन थे। तभी संपूर्ण जगत की माता करुणा की प्रतिमूर्ति माता पार्वती वहां उपस्थित हुई। संसार के जीवों को अज्ञान, मोह और कष्टों के जाल में फंसा देखकर माता का हृदय द्रवित हो उठा था। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत विनती स्वर में पूछा, हे आदि गुरु, हे त्रिलोचन, मर्त्युलोक का मनुष्य अपनी ही अज्ञानता के कारण निरंतर दुखों को भोग रहा है। वे मोह, माया, सुख, दुख और अस्थायी रिश्तों में इतना उलझ गया है कि अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही भूल चुका है। कृपा कर मुझे वे परम सत्य समझाइए, जिसे भटके हुए मानव को सही राह मिल सके और उसका अंतर्मन जागृत हो। महादेव ने अपनी चेतना को समेटा। उनके मुख पर एक दिव्य मंद मुस्कान उभरी हुई और उन्होंने अपनी शांत गंभीर वाणी में कहा, हे गौरी, तुमने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए अत्यंत ही गुड पसंद किया है। सुनो, जीवन का जो वास्तविक मार्ग है उसे मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। भगवान शिव ने बताया, जब तक मनुष्य जीवन में गिरेगा नहीं तब तक उठने की ताकत और सही राह पहचानने का हुनर नहीं आ पाएगा। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे परिपक्व बना देता है। कष्ट तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता लाते हैं। जीवन में चुनौतियां इसीलिए आती है ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। माता पार्वती ने जिज्ञासा व्यक्त की, परंतु स्वामी, मनुष्य इन चुनौतियों के बीच अपने व्यवहार को संतुलित क्यों नहीं रख पाता? भगवान शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि हे प्रिय, मनुष्य का अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रहता। आदत को अगर समय पर नहीं रोका जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है और लत हमेशा मनुष्य को बंधन में डालती है, चाहे वह कोई भी हो, आलस्य की, क्रोध की, अहंकार की या लालच की। इसीलिए अपने बुरे व्यवहार को समय रहते परखो, अन्यथा वे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जब तुम सच्चे मन से किसी के प्रति निष्ठावान होते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक दिन उन्हें जरूर महसूस होगी। इसीलिए किसी के व्यवहार से खुद को बदलो मत, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखो। माता पार्वती ने पुनः पूछा, हे प्राणनाथ, मनुष्य अक्सर पूर्णता की तलाश में भटकता है और निराश होता है, इसका क्या रहस्य है? महादेव बोले, हे देवी, हर व्यक्ति न पूरी तरह काबिल होता है न पूरी तरह से परिपूर्ण। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन यही अधूरापन जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में रहोगे तो केवल निराशा ही मिलेगी, लेकिन यदि तुम जीवन को उसकी अधूरी सच्चाइयों के साथ स्वीकार कर लोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब तक हमें किसी से सफाई देने की जरूरत नहीं होती, रिश्ते चाहे जैसे भी निभाओ, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं, क्योंकि आदतें बदल जाया करती हैं। अक्सर उसे ढूंढो जो तुम्हारी लत बन सके, क्योंकि वह रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो दोनों की जरूरतों और आदतों को समझकर निभाया जाता है। जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ एक साथ गर जाता है। रिश्ते, सपने, उम्मीदें
और कुछ अपने। यही जीवन की विडंबना है और हम इसे झेलने के बाद ही समझ पाते हैं ये जिंदगी भी कमाल की है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझ जाता है, लेकिन जो समझता नहीं वह कभी हमारी सच्चाई को नहीं जान पाता। किसी से अफसोस मत करो। जब तुम किसी से अपना दिल खोलकर बात करते हो तो वह समझने वाला होता है। समय की कदर करें, क्योंकि वक्त कभी भी किसी का नहीं होता। वक्त वे नहीं होता कि पूरा दिन चाहिए। वक्त वो है जब हम बात कर सकें बेफिक्र होकर खुलकर। यही वक्त सबसे कीमती होता है। जब हम खुद को और अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल आप समाज के कठपुतली बनकर रह जाओगे। खुद पर मेहनत और समझदारी से काम करने से ही हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। असल में जिंदगी जीने के लिए किसी भी जीत हार का मुंह छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है खुद। जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते इसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाए। जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो वे आपके साथ था इसीलिए नहीं, बल्कि किसी कारणवश वे रिश्ते को खत्म करता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो फिर हम अपने आत्मविश्वास और समझ के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता है अपनी खुशियों को उन लोगों के लिए कुर्बान करना जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। जरूरी नहीं कि तुम सबको पसंद आओ, लेकिन जरूरी यह है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो कि ईश्वर को पसंद आए। क्योंकि जब रब पसंद होता है तब दुनिया अपने आप ठीक होने लगती है। जिसे पाना मुमकिन नहीं उसका इंतजार अब छोड़ दिया है। जब रात का अंधेरा बीत सकता है तो ये जीवन भी एक दिन गुजर ही जाएगा, लेकिन इस बार बिना किसी पछतावे के पूरे होश में, पूरे विश्वास के साथ। ज्यादा महफूज जगह पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में है। दुनिया कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती, लेकिन हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। माता पार्वती ध्यानपूर्वक महादेव की बातें सुन रही थी। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, संसार में अकेलेपन का दुख मनुष्य को बहुत ही तड़पाता है, इसके पीछे क्या सत्य है? शिव जी ने अत्यंत करुणामयी स्वर में कहा, है उमे, कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद तो चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अकेलेपन में भी साथ देते हैं। हमारी असली पहचान तब होती है जब कोई हमारा साथ छोड़ने की बजाय हमारी राह पर चलता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। जो लोग हमें दुखी करते हैं उन्हें हमारी अहमियत तब समझ में आती है जब हम उनके जीवन से बाहर चले जाते हैं। कभी कभी सबसे दर्दनाक एहसास ये होता है कि कुछ लोग बस दिखावा करते हैं कि वे हमारे साथ हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे हमें अकेला छोड़ जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखा करते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुरा के भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वे दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। कभी भी किसी की बातों से प्रभावित ना हो, क्योंकि जो खुद अपनी गलतियों से निपटने में असफल होते हैं वही दूसरों के बारे में बेकार बातें करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लो, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं, जो हमें सही वक्त पर
छोड़ जाते हैं वे असल में हमारे जीवन के कुछ अधूरे हिस्से होते हैं। अभी से शुरुआत कीजिए, उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। कभी भी उन पर समय ना गंवाएं जो आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं। कभी भी अपनी खुशी को दूसरों के सामने ना छोड़े, क्योंकि जो हमें दुख देते हैं वे कभी हमारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। वक्त से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती है, जो समझे उसी पर खर्च करें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है और जीवन में सच्चे सुख की ओर ले जाता है। बातें अक्सर मनोबल गिराने वाली ही होती है, लेकिन उन्हें अपना सत्य मत बनाओ। टूट जरूर गया हूँ पर अभी हार नहीं हूँ। माना कि अकेला हूँ पर बेसहारा नहीं हूँ। जब तक आत्मविश्वास जीवित है तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। मैं भी समय की तरह हूँ, जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा नहीं मिलता। समय और वक्ती दोनों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो मूल्य नहीं समझते वे देर से ही सही परंतु पछताते जरूर हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, जीवन पथ पर अडिग रहने का परम सूत्र क्या है? शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवी, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। संकल्प वही होता है जो हर कठिनाई के बाद भी अडिग बना रहे। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो हार को स्वीकार कर लेता है वह स्वयं को ही पीछे धकेल लेता है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन बनती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। आपकी खुशी में नहीं बल्कि दूसरों की मुस्कान में भी अपनी आत्मा को तलाशो, तभी जीवन सार्थक होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। यही इस दुनिया की असली परीक्षा है। जो सामने से विरोध करे वे कम खतरनाक है, लेकिन जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें गिराने की कोशिश करे उससे सावधान रहो। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता, ये केवल हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है, जो हमें हमेशा और अधिक की चाह में लगाए रहता है। असली संतोष वही है जो प्राप्त में प्रसन्न रहना सिखाए। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही दिखता है। बाहरी आभास मायने नहीं रखता, क्योंकि असली पहचान विचारों से बनती है। वह बहुत बार भीतर से शुरू होती है और यही वह मोड़ होता है जहां से व्यक्ति स्वयं से लड़ना शुरू करता है। अपनों से लड़ाई में हार जाना कभी कभी आवश्यक होता है, क्योंकि वहां जीत संबंधों को तोड़ देती है। लेकिन जब लड़ाई स्वयं से हो तब हर हाल में जीतना जरूरी होता है, क्योंकि वहां हार जीवन को मिटा देती है। घर की शांति, उसकी गरिमा, उसका आदर, इन सब का मूल किसी एक सदस्य की सोच में छिपा होता है। एक व्यक्ति अपनी सोच से पूरे घर को प्रकाश में ला सकता है और वही एक व्यक्ति अपनी कटुता से घर को अंधकार में भी डुबो सकता है। इसीलिए यदि तुम कहीं भी हो, घर में, समाज में, संसार में, तो इस बात को याद रखो कि तुम्हारा एक विचार, एक निर्णय, एक भावना कितनी दूर तक असर कर सकती है। जिन्हें तुम अपना कहते हो वे भी बदलेंगे, पर जो अपने आप को नहीं बदलता वह समय से पीछे छूट जाता है। इसीलिए परिवर्तन को रोकने की नहीं, उसे समझने और उसमें स्वयं को स्थिर करने की आवश्यकता है। और यही वह आत्मिक अभ्यास है जो तुम्हें संसार की परिभाषाओं से मुक्त करता है और आत्मा की शांति में स्थिर करता है। जब तुम अपने आप से सच्चे होते हो तभी तुम जीवन की उस सूक्ष्मतम परत तक पहुंचते हो जहां से सत्य प्रकट होता है। आत्मा की पुकार जब तुम्हारे विचारों से मिलती है तब वे मौन सत्य बनकर जीवन को अर्थ देता है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो दुनिया की
कोई भी सच्चाई तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती। जीवन में कितनी भी स्थितियां बदल जाए, कितने ही लोग साथ छोड़ दे या परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, लेकिन जब तक तुम अपने अंतर्मन के प्रति ईमानदार हो, तब तक तुम्हारा पथ तुम्हें उसी लक्ष्य की ओर ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। तुम्हारे सपने केवल इच्छाएं नहीं है, वे तुम्हारे जीवन के ध्रुव तारे हैं। वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को जीवित रखते हैं, क्योंकि वक्त बदलता है और जब लौट कर आता है तो वे हर किसी को उसकी सही जगह दिखा देता है। सुनने के लिए कान रखना जरूरी है। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाते हुए ऐसा दिखाते हैं जैसे वे तुम पर कोई एहसान कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि जीवन में जब जब साथ की जरूरत पड़ी है, तुमने खुद को ही सबसे बड़ा सहारा पाया है। जहां आदर नहीं वहां मत जाओ। जो सुनता नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। जो पछताता नहीं उसे कुछ सिखाने का प्रयास मत करो। और जो सच बोलने पर उठ जाए उसे मनाने में अपना समय मत गवाओ। दूसरों से वही व्यवहार करो जो तुम्हें उनके द्वारा अपने लिए स्वीकार्य हो। जीवन की सच्चाई इसी में है कि तुम अपने कर्म और आत्मसम्मान के साथ जियो। कभी कभी खामोश हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। हर बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं सच्चाई का साक्षी बनता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। व्यक्ति की संगति ही उसकी वास्तविक पहचान होती है। यदि तुम शुद्धता चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि मन की पवित्रता ही व्यक्ति को वास्तविक रूप से महान बनाती है। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ तकलीफें जीवन का उद्धार होती है, जिन्हें चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कई बार जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन याद रखना, जो इस दर्द से सीख लेता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय मत गवाओ। जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ सकता वह तुम्हारे स्पष्टीकरण से भी नहीं समझेगा। अपनी भावनाओं को वहां खर्च मत करो जहां उनकी कोई कदर नहीं करता। भावनाएं अनमोल होती है और जिन्हें इनकी कीमत नहीं पता, उनके लिए इन्हें व्यर्थ करना केवल आत्म विनाश है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। जिम्मेदारियां जब कंधों पर आती है तो अक्सर बचपन याद आता है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। इन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इसका केवल एक ही अर्थ है, मेहनत की कमी। जितना अधिक प्रयास करोगे उतना अधिक भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। संतुलन आवश्यक है। तुम अपने शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही अधिक मांगेगा, लेकिन अगर तुम उसे काम लोगे तो वह उतना ही अधिक करने में सक्षम बनेगा। हर रास्ते की अपनी कठिनाइयां होती है, लेकिन जो उन्हें पार करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कभी कभी बेहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल मनोबल गिराने के लिए होते हैं। दीपक इसीलिए वंदनीय है क्योंकि वे दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है वही व्यक्ति असल में सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मैं खुद पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। समय का खेल अनिश्चित होता है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। किसी का असली रूप तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के लिए नहीं रहते। रिश्ते चाहे जैसे भी बिगड़ जाए, अगर हम उन्हें सुधारना चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। एक झूठ जो मैं सबको कहती हूँ, मैं सच में खुश रहती हूँ, लेकिन सच यह है कि गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव जरूरी होते हैं, क्योंकि यही हमें
ये सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। कभी भी किसी काम को बोलकर नहीं बल्कि कर कर दिखाओ, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। वैसे रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जब कदर नहीं होती तो उन रिश्तों को निभाने का कोई मतलब नहीं होता। कभी हंसी आती है तो मान लेना कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, और जब वह पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे छोड़ देना ही उचित है। प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हें शांति दे। जहां पीड़ा अधिक हो जाए वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। हर रात जब खामोशी अपना आंचल फैलाती है तो तुम्हारा मन तुमसे धीरे धीरे बात करता है। वह पूछता है थक गया ना, और तुम्हारा दिल टूटा हुआ होता हुआ भी उत्तर देता है थोड़ा, पर रुका नहीं हूँ। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ, क्योंकि जब तुम सबको छोड़कर अपने भीतर लौटते हो, जब तुम्हारी आवाज बाहर नहीं सुनी जाती, तब मैं तुम्हारे मौन में उतर आता है। जो लोग अपनी पीड़ा छिपा लेते हैं वही संसार को सबसे सुंदर मुस्कान देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा ने अंधेरे से प्रकाश तक की पूरी यात्रा की होती है। तेरा अकेलापन तेरी हार नहीं, ये तेरी साधना है, तेरी प्रतीक्षणा है। जिस सन्नाटे से तू डरता था वही आज तेरा आत्मवीय हो गया है, क्योंकि जब कोई और ना सुनता है तब मन स्वयं से स्वाद करना सीखता है, और यही आत्मस्वाद धीरे धीरे एक ऐसा बल देता है जो तुझे अजीब बना देता है। कभी किसी से ये मत कहना कि तू कितना टूटा है, क्योंकि दुनिया टूटने की पीड़ा को नहीं बल्कि टूटने का मजाक बनाना जानती है। पर तू रोज खुद को ये याद दिला, मैं टूटा हूँ मगर बिखरा नहीं हूँ, मैं थका हूँ पर झुका नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ पर कमजोर नहीं हूँ। जिस हज्जे में सच्चा प्रेम बसता है उसमें परमात्मा की उपस्थिति अपने आप प्रकट होती है। यदि तुम्हारे भाव सच्चे हैं, निष्कलंक है, तो ईश्वर को पुकारो। वे तुम्हारे प्रेम को वे दिशा देंगे जो तुम्हारे लिए सर्व उत्तम है। यदि वे प्रेम तुम्हारे जीवन को पुष्ट करता है, तुम्हारे भीतर से सेल देता है, तो वे तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा। महाकाल के इन वचनों को माता पार्वती श्रद्धापूर्वक सुन रही थी और उनके मन का कौतुक शांत हो रहा था। महादेव ने आगे कहा कि किंतु सत्य यही है कि जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है अतत वही समान पाता है। समय खराब हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं। यही समय तुम्हें ये दिखाएगा कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थवश तुम्हारे साथ था। अपनी पहचान समुद्र की तरह रखो, ऊपर से शांत परंतु भीतर अपार गहराई और शक्ति से भरपूर। जब संसार तुम्हें कम आंकने लगे तब अपनी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करो, परंतु अपने मूल्य से कभी समझौता मत करो। अगर अपने हक के लिए खड़ा होना है तो कभी कभी बेशरम बनना पड़ता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझते हैं उन्हें ये जताना जरूरी है कि तुम सिर्फ शांति हो, निर्बल नहीं। दुनिया उन शर्मीले दिलों का सबसे पहले फायदा उठाती है जो किसी का दिल तोड़ करना नहीं चाहते, लेकिन लोग जो तोड़ते हैं उन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। किसी के दिल को दुखाना किसी पर हाथ उठाने से भी बड़ी हिस्सा है। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द आत्मा तक हिला देते हैं। इसीलिए जब बोलो तो सोचकर बोलो, क्योंकि जुबान से निकला एक वचन कभी लौट कर नहीं आता। उसका घाव अक्सर साइलेंट होता है, पर स्थायी विश्वास पर एक स्टिकर जैसा होता है। एक बार उतर जाए तो दोबारा चिपकाना जरूर है, पर पहले जैसा कभी नहीं होता। इसीलिए किसी के भरोसे को तोड़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या तुम उस दरार के साथ जी पाओगे। किसी से उम्मीद मत रखो। हर किसी को अपनी दुनिया होती है और हर इंसान सबसे पहले खुद को ही देखता है, चाहे वे कितना भी अपना क्यों ना लगे। इसीलिए उम्मीद
कम करो, अपनापन अधिक रखो, तभी ही मन शांति पाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि बदली ना जा सके। फर्क सिर्फ फैसले का होता है। जब भीतर से तुम तय कर लो कि अब नहीं, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। कदर जीते जी करो। मरने के बाद हर कोई अच्छा कहता है, लेकिन ये केवल औपचारिक बनकर रह जाती है। किसी को माफ करना या माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की पहचान है। ये दिखाता है कि आप अपने अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। जिस दिन तुम अपनी खुशी के स्वामी बन जाओगे, उस दिन से तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। निंदा की चिंता मत करो। निंदा केवल उन पर होती है जो कुछ करने का साहस रखते हैं। अपने सपनों को संजोए रखो। किसी को अपनी योजना मत बताओ। सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही इसे अद्वितीय बनाता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दे तो ये समझो कि वे तुम्हारी यात्रा के सही साथी नहीं थे। धैर्य रखो, चाहे सड़क पार कर रहे हो या रिश्तों की सीमाओं में खड़े हो। सावधानी हमेशा जरूरी है। खामोशी कभी समझदारी होती है और कभी मजबूरी। कभी कभी रिश्ते भावनाओं की वजह से चलते हैं और कभी जरूरतों की वजह से, लेकिन ये समझो कि सच्चे रिश्ते अहंकार से ऊपर होते हैं। रिश्तों की कीमत समझो। वे लोग जो तुम्हें छोड़ देते हैं, उन्हें ये महसूस नहीं होता कि उनकी बातों ने तुम्हें कितना तोड़ा है, लेकिन तुम मजबूत बने रहो। हर दर्द, हर धोखे से सीखो और आगे बढ़ो। इस संसार में बहुत कुछ नकल किया जा सकता है, वाणी, वेश, व्यवहार का ढोंग, लेकिन चरित्र और सच्चे स्वभाव की कोई नकल नहीं कर सकता। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल समय में उसका साथ देता है और दूसरा जो उसी समय उसे छोड़ देता है। रिश्तों की सच्चाई वही समय उजागर करता है। जहाँ सब कुछ खो जाने का डर होता है, तन को जितना चलाओ वह उतना स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन को जितना शांत रखो वह उतना ही मजबूत बनता है। बाहर की यात्रा शरीर को सशक्त करती है, भीतर की यात्रा आत्मा को, जिसे उसने अपने भीतर संजो कर रखा था। ये दुनिया भी ऐसी ही है, जो मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें कंधों पर उठा लेती है। यदि तुम्हारी आंखों में अहंकार का कंकर है, तो सही दृश्य भी गलत नजर आएगा। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन इतनी गलतियां मत करो कि उन्हें सुधारने के लिए समय ही ना बचे। खुशियां चंदन की तरह होती है। जब उन्हें दूसरों के माथे पर लगाते हैं तो अपनी भी अंगुलियां महक उठती हैं। मान और सम्मान के लिए अगर कभी अकेले खड़ा रहना पड़े तो रे लेना, परंतु अपने आत्म सम्मान से समझौता मत करना। जहां लगे कि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को तकलीफ दे रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दो। जब अपने प्यारे लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। पक्षी भी उड़ान भरते हैं, लेकिन घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। ये तकरार की मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए जीवन भर निरर्थक है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है, फिर इतना अहंकार क्यों। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक वे जो मुश्किल में साथ देता है, दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। माँ बाप का अपमान करने वाले सबसे नादान है। माँ बाप वे अनमोल रत्न है जिन्हें स्वयं भगवान भी प्रणाम करते हैं। यदि परिवार में अन्याय हो और तुम विषम पितामह की तरह मौन रहो, तो वहां महाभारत का जन्म निश्चित है। अन्याय का समर्थ मौन रहकर भी किया जा सकता है, और ये सबसे बड़ा पाप है। सत्य का पक्ष लो, भले ही वे अकेला क्यों ना हो, क्योंकि अधर्म को सेना भी अधर्म के समान ही है। जेर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा ही काफी है, लेकिन जीने के लिए बहुत कुछ पीना पड़ता है।
जैसे ही इनका असली आनंद आने लगता है वे समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए हर घूंट को पूरे भाव से जियो, क्योंकि ना जाने कौन सा क्षण अंतिम हो। जीवन में 3 चीजें सोच समझ कर दो: जवाब, सलाह और उधार। क्योंकि ये तीनों यदि एक बार दे दिया जाए तो फिर लौट कर नहीं आते। अगर जीवन में वास्तव में जीना है तो दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले स्वयं के लिए जीना सीखो। जो स्वयं के प्रति दयालु नहीं, वह संसार के प्रति भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य वही था, कल भी और आज भी, लेकिन उसकी सोच और स्वार्थ बदलते रहते हैं। इसीलिए स्वयं को इन बदलावों से ऊपर उठाकर अपने मूल्य को स्थिर रखो। जीवन अनमोल है और इसे समझदारी से जीना आवश्यक है, क्योंकि अंत में हम सब कुछ जीतकर भी मृत्यु से हार जाते हैं। इसलिए हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करो और उसे सार्थक बनाओ। रब कहता है, तू सब्र, बस सब्र रख, तुझे मैं वे भी दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। देर यही वे चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। विश्वास रखो, समय सब कुछ बदल देगा। जब समुद्र शांत हो जाता है और लहरें लेना बंद कर देती है तो समझ लो कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए कठिन समय में अपनी शांति को मत खोना, क्योंकि ये तूफान केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। खुद के दम पर चमको, किसी और से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो लोग स्वयं पर निर्भर होते हैं वे कभी निराश नहीं होते। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। दिमाग सबके पास होता है, लेकिन चालाकी करनी है या बेईमानी अपनानी है, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। अपना किरदार इतना शानदार बनाओ कि जब तुम मौन रहो तब भी तुम्हारी उपस्थिति लोगों के हृदय में गहरे घाव छोड़ जाए। मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। सबसे बड़े बदलाव वहीं से शुरू होते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन दिल की सुंदरता सदा स्थायी रहती है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसका पीछा मत करो। जो आंखें तुम्हारे होने की कदर नहीं कर सकती, उनके सामने खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें पहचान नहीं सकता, वे तुम्हारे जीवन का भाग बनने योग्य नहीं है। आत्मा की गरिमा इस बात में नहीं कि वे कितनों को मनाती है, बल्कि इस बात में है कि वे स्वयं को कितनी शांति से छोड़ सकती है। जब कोई उसका मूल्य ना समझे, जिसके भीतर सच्चाई है, वे चिल्लाता नहीं, वे मौन में अपना उत्तर देता है। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारे प्रेम को समझने योग्य नहीं था, और जो तुम्हारे साथ रह गया वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेता है। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हारे दिल की भाषा नहीं समझता, उसके लिए तुम्हारा मौन भी बेकार है। जब कोई मुस्कुराकर सारी पीड़ा से लेता है, वही वास्तव में शिव तत्व को प्राप्त करता है। महादेव के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती अत्यंत ही संतुष्ट हुई और कैलाश का कोना कोना इस परम ज्ञान से आलोकित हो उठा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे।